रमाते हैं कभी बताया? बोले ये भी नहीं बताया। तो नारद जी बोले अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं है। और मैया वैसे एक बात है, ये नहीं बताया है तो वो तो बताने के चांस ही नहीं है। वो अब पीछे पड़ गई, वो क्या है? और पति के बारे में कोई अधूरी बात कह के छोड़ दे तो जो पीछे लगे जाते हैं। बोले बताओ ना वो क्या है? वो अरे नहीं रहने दो, अरे नहीं नहीं बताओ। नारद जी बोले रहने दो, फिर तुम कहोगी लड़ाई कराए दे, और लड़ाई कराए तो आए ही है। अरे नहीं नहीं बताओ, बताओ ना। बोले रहने दो, नहीं 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 बताओ। पीछे पड़ गई तो नारद जी ने कहा अरे मैया आपको पता है बोले बाबा पहले तो ही शादीशुदा है और मैया सब बात बर्दाश्त कर लेंगी, पर जा बात है जीवा तो बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा मतलब दुए दुए नारी, हाँ बड़े भोले भंडारी बनते हैं, देखूंगी आज छोड़ूंगी नहीं। और जैसे ही नारद जी ने गुस्सा देखो तो नारद जी समझ गए बस आगे तो लग गई अब, आगे हो तो हम तो चले मैया। तो नारद जी तो समझ गए, बोले आगे तो लग गई अब काय बस। हाँ हाँ जाओ तुम जाओ, बाबा के लिए हम अकेले बहुत हैं, जाओ। नारद जी चले गए। तो हर रोज का नियम था, भोले बाबा समाधि से उठते, जयराम जी की बोलते, कुटिया का दरवाजा खुलता, अंदर जाते। लेकिन आज गुस्सा में बैठी है। भोले बाबा ने कहा जयराम जी की, कोई आवाज नहीं। सोचा काम में लगी होंगी, कोई बात नहीं थोड़ा जोर से बोल लेता हूँ। जयराम जी की, कोई आवाज नहीं। और जोर से आवाज लगाई जयराम जी की, तो अंदर से आवाज आई सुन लिया है बहरी नहीं हूं। अरे तो दरवाजा खोलो। बोले अब तो भूई खोलेगी पहले बारी। बोले बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए, भाई जी पहले वाली कौन है? अरे सुनो उसी को सुनाना पहले वाली को। बाबा बड़े चक्कर में पड़ गए। अच्छा एक बात है नहीं सुननी है रहने दो, लेकिन ये बताओ यहाँ नारद जी आए थे? हाँ जी आए थे। तो बाबा समझ गए सब नारद का किया कराया है, सब नारद ने किया है। बहुत देर बाद दरवाजा खोला तो बाबा ने कहा क्या बात है? बात क्या है? तुम सच्चे पति नहीं हो, हम सच्ची पत्नी नहीं है। क्यों? बोले कहते हैं पति को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बात तो सही है, नहीं छुपाना चाहिए। मैंने क्या छुपाया? अच्छा तुम ये बताओ ये भस्म रमाते हो, आज तक मुझे बताया क्यों रमाते हो? बाबा को हंसी आ गई। हे भवानी, हे गौरा, हे पार्वती, ये भस्म किसी और की नहीं तुम्हारी है। मेरी? हाँ। और ये मुंडों की माला? बोले ये मुंड भी तुम्हारे हैं। तुम तो आती हो जाती हो, मुझे छोड़ जाती हो, मैं मुंड गले में धारण कर लेता हूँ। भोले बाबा की कोई कोई मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी कि दो तरह की मुंडमाला है। एक तो मूछन वाली मुंडमाला है और एक कपाल वाली है। और जो कपाल वाली है ना, कंकाल वाली, वो माँ भवानी के मुंड है। और जो मूछों वाली मुंडमाला है वो राहु के मुंड है। हे भवानी, ये मुंड तुम्हारे हैं। तुम आती हो जाती हो, मैं मुंड धारण कर लेता हूँ, आपके मुंड है। अच्छा मतलब इतना प्रेम मेरे मुंड धारण कर लेते हो? बाबा प्रेम तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ। लाओ कोई आपका मुंड पड़ा हो तो दे दो, हम अपने गले में पहन लेंगे, क्योंकि हम भी बड़ा प्रेम करते हैं बाबा तुमसे। लाओ मुंड हमें दे दो। बाबा ने कहा मेरा कोई मुंड नहीं है। क्यों? बोले जब से ये सृष्टि रची है तब से हम एक ही हैं। पार्वती बोली मैं इतनी बार आई गई चली गई, आई गई चली गई, तुम एक ही हो? हाँ। ऐसा क्यों? कौन सी बूटी पी रखी है? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। अमर कथा? तो वो हमें भी सुनाओ। बोले हर कोई सुनने का अधिकारी नहीं है।
नहीं मुझे सुनाओ। जिद की है तब अमरनाथ गुफा में बोले देख कर आओ कोई है तो नहीं। 3 बार डमरू बजाया, बाकी जो पंछी थे उड़ गए, लेकिन भगवान का भेजा हुआ, राधा रानी का भेजा हुआ, उनका पालित लालित यानी सुख जो था विगलित अंडे के रूप में पड़ा था। क्यों भेजा था इसे? भगवान ने कहा है सुख, राधा रानी ने कहा सुख, धरती पर जाओ और मृत्यु लोक में जाकर हमारी लीला का प्रचार प्रसार करना। आदेश है हमारा, हमारी लीला का प्रचार करना। सुख ने कहा प्रभु, राधे रानी से कहा हे किशोरी जी, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपका आदेश है तो आज्ञा को टाल भी नहीं सकता। भगवान ने कहा आदेश है जाओ पृथ्वी लोक पर हमारी लीला का प्रचार प्रसार करना और लीला को भक्तों तक पहुंचाना। आदेश अनुसार वह सुख जो है विगलित अंडे के रूप में वही अमरनाथ यानी वहां पड़ा हुआ वो अंडा नहीं देखा, क्योंकि स्वयं लीला परमात्मा को करनी थी। पार्वती ने देखा कोई नहीं है, बाबा सुनाओ। बाबा ने कहा आंखें बंद करके सुनाऊंगा, हुंकरा देते रहना। जी बाबा बिल्कुल, आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। कथा का प्रभाव, अंडा फूट गया था, उसमें से सुख प्रकट हुआ था। देखा उस सुख ने की बीच कथा में मां भवानी को नींद आ गई है और वो बीच में भवानी की जगह हुंकरा देने लगा। कथा कही जब शिव शंकर ने, शिव रे कथा सुनाई, ध्यान मगन है गई उमा जी, गई नींद में आई, उमा के पर गए सोता, हो करा दे रहे तोता, उमा के पर गए सोता, हो करा दे रहे तोता। कथा कही जब शिव शंकर ने, शिव रे कथा सुना, ध्यान मगन है गई उमा जी, गई नींद में आई, उमा के पर गए सोता, करा दे रहे तोता। उमा के पर गए सोता, हो करा दे रहे तोता। हरि बोल, ध्यान दिया भोले ने, जब दृष्टि उमा पर डाली, ध्यान दिया भोले ने, जब दृष्टि उमा पर डाली, वो भरे उकरा भाई, यहाँ को आवाज लगाई, आंखें खोली, देखा सुख है, हाथ में त्रिशूल। क्योंकि जब कथा पूर्ण हुई थी, जयकारा लगाया था, देखा भवानी सो गई है, तो हुकरा कौन दे रहा था? सुख की आवाज सुनी, क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल, छोड़ूंगा नहीं। अमर कथा छुप करके सुनी है, त्रिशूल लेके पीछे भागे। सुख ने क्या किया है? उड़ गयो तोता जब अंबर में, उड़ गयो तोता जब अंबर में, आसमान में उड़ गया है। उड़ गयो तोता जब अंबर में, उड़ गयो तोता जब अंबर में, भोले कियो विचार, अरे हाँ भोले कियो विचार, उमा के पर गए सोता, वो करा तोता। उमा
धर्मपत्नी अरडी देवी स्नान करके केशों को सुखा रही थी। प्रभु लीला जमाई आई और जमाई के साथ में सुख ने उनके उदर में प्रवेश कर लिया है और बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे। अरे भोले वहां से छाले की प्यास पास में आए, भोले वहां से छाले जब प्यास पास में आए। और भोले बाबा श्री वेद व्यास जी से बोले हैं, सुनो बात तुम मेरी यहाँ तुमने छोड़ छुपाए, बात तुम मेरी यहाँ तुमने छोड़ छुपाए। ऐसी बात सुनी भोले की, ऐसी बात सुनी भोले की, किया है व्यास विचार, अरे हाँ किया है व्यास विचार। उमा के पर गए सोता भूगरा है, उमा के पर गए सोता भूगरा है तोता। उमा के पर गए सोता भूगरा है तोता। बाबा बोले वेद व्यास जी से चोरों को पालते हो? बोले चोरों को? बोले हाँ, यही धूनी रमा लूंगा कभी तो बाहर आएगा। वेद व्यास जी हंसकर बोले बाबा तुम्हें दुनिया के लोग बोला कहते, यूं ही थोड़े ही कहते, तुम वही बोले भंडारी, तुम वही बोले भंडारी। बाबा एक बात बताओ, जिसने अमर कथा सुन ली हो, चाहे तो उसने सामने से सुनी हो चाहे छुप करके सुनी, तो अमर कथा है ना। और जिसने अमर कथा सुन ली हो बाबा, उसे भला कौन मार सकता है? तब बाबा की समझ में बात तो सही है, अमर कथा सुनी है, उसे कौन मार सकता है? और वो अमर कथा कोई और नहीं थी जो आप सुन रहे हो ना भैया, यही अमर कथा थी। लेकिन खैर आज भी ये वही देती है जो पहले देती थी, लेकिन अब ना तो पहले जैसे वक्ता रहे हैं और ना पहले जैसे श्रोता। लोग कहते हैं कि कथा से होता क्या है, पहले विश्वास था और विश्वासिएगा। आसीत गिरवरो राजम इष्टकूट इत विश्रुतः क्षीरो देना व्रत श्रीमान्यो जनायुतम मुच्युतः। एक त्रकूट नाम का पर्वत था, उस पे एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। कहते हैं इसकी 50 पत्नी थी, नाती बेटा 200 से ऊपर का परिवार था, मस्त रहता था। पास में ही एक सरोवर था। एक दिन सरोवर में गया स्नान बनाने के लिए, मस्त हो गया। लेकिन हुआ क्या, अंदर ही अंदर कोई मगर आया और मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा जब पता चल जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा, इसे पता नहीं है मैं कौन हूं। लेकिन हाथी की शक्ति छीड़ होने लगी, मगर अंदर खींच कर ले जाने लगा। अब परिवार वाले सूंड पकड़ के, कोई पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन कुछ न हुआ। और भैया वहां तो महीना बीत गए, कुछ न हुआ। तब बच्चे कह रहे हैं पिताजी अब तुम तो बैसो गए, हम तुम्हारे संग में, देखो भाई हम क्यों जाएं, इसलिए क्षमा करो हम चले। बच्चे चले गए, नाती चले गए, अब पत्नी रह गई, बेऊ 2-4 दिन लगी रही, फिर बेऊ चली गई। अब हाथी रोने लगा और अब हाथी ने परमात्मा को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै चित्तात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि
सबको बचाने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, मेरी भी रक्षा कर। भाव से पुकारा तो भगवान ने देरी नहीं की है, भगवान आए हैं, आकर के मगर को मार दिया और हाथी को बचा लिया। ये कथा है, लेकिन इसका सारांश क्या है समझिए। और जितने बूढ़े बड़े बैठे हैं पांडाल में और बूढ़ी बड़ी बैठी हैं, क्योंकि अक्सर कथा ये बूढ़े बड़े ने की है। इसका सारांश क्या है कथा का? त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? कोई और नहीं, ये शरीर जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां, रजोगुण से कर्मेंद्रियां और तमोगुणी शरीर है ही। 3 गुणों का बना हुआ ये शरीर त्रिकूट पर्वत। हाथी कोई और नहीं, हम तुम सब हाथी हैं। मगर क्या है? काल रूपी मगर, जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। सरोवर क्या है? संसार ही सरोवर है। और हाँ भैया, संसार सरोवर में ये हाथी, जीव रूपी हाथी मस्त हो जाता है। लेकिन मस्त कब तक रहता है? जब तक काल रूपी मगर पैर नहीं पकड़ता है। और जैसे ही काल रूपी मगर ने पैर पकड़ा तो बुड्ढा चारपाई पे गिर जाता है, लेट जाता है, फिर कुछ करने लायक नहीं रहता। और हाँ, जो 60 साल से ऊपर के हैं, बिना ईमानदारी से पूछी जाए कहाँ परेशानी है, तो वे एक ही बात कहते हैं, वैसे तो तब सब ठीक ठाक है, लेकिन घोटून ते नीचे काम खराब हुए। वैसे तो थोड़ा डोल फेल लेते हैं, खाए पी लेते हैं, पर बात साची तो ये है कि घोटून ते नीचे काम खराब है। समझ जाओ, काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया। और तुम जी चाहो परिवार वाले रिश्तेदार छुड़ाए जाएं तो छूटने वाला है। और जब ये पैर पकड़ लेता है ना, बुड्ढा चारपाई पे गिर जाता है, तो बहू बेटा आवेंगे और पार्टी पकड़ लेंगे चारपाई की। अरे पैसा की क्या कमी है? लाखों है, पैसा कितना लग जाए, पर हम बाबा को कुछ होने नहीं देंगे। अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया, इलाज चल रहा है, रोज के 50,000 लग रहे, 30,000 कौदना 50,000 रोज के लग रहे। तो जो बुढ़िया है ना, बुढ़िया कह रही है, अब भगवान से कह रही है, हे भगवान, यहाँ तो जिन्ने इतई के कर दे, और यहाँ फिर और जो तो पता हो कि इतके तो है वे वारे जाको, मतलब समझ रहे हो। और जा बात कौन कह रही है? जो 7 फिर के आई है, वो कह रही है, और 7 फिर के आई है, वचन भर के आई क्या कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। और बुई का कह रही है कि भगवान यहाँ तो जिन्ने इतई के कर दे, और यहाँ फिर अब रोज के 50,000 लगेंगे तो खेत पे लौट बचवे वारो ना, इसलिए भगवान ने एक तरफ के कर दे। अच्छा, फिर डॉक्टर ने कहीं घर ले जाओ और घर सेवा करो, अब हॉस्पिटल में कछू ना जाओ। अब लेके आई, बुड्ढा चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, बस सुन रहा है थोड़ा बहुत। अब वहाँ 2-3 महीना बीत गए, तो बहू कह रही है, बहू अपने अपने पतियों से जाओ, तुम अपना काम धंधो देखो, बाबा की कहा है जाओ, क्योंकि ड्यूटी जरूरी है, का काम छूटेगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। जाओ, तुम जाओ अपनी अपनी ड्यूटी जाओ, और बाबा की कहा है, बाबा ना तो इतई के भय और ना फिर
जाओ तुम जाओ। बुड्ढा रो रहा है, आंखों में आंसू हैं। बच्चे चले, पड़ोसियों से कहते हुए जा रहे हैं, ए भैया, ए पड़ोसियों सुनो। हाँ भैया, बच्चे कह रहे हैं भैया यदि हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। बुड्ढा देख रहा है, सुन रहा है। बाबा को कुछ, बच्चे कह रहे हैं पड़ोसियों से, ए भैया हमारे बाबा को कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। कॉल करने का मतलब समझ रहे हो? तुम समझ रही हो? जब है जाए सू पड़ा तो कॉल कर देना। बुड्ढा रो रहा है, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। रात में बीमार पड़े तो रात में लेके गया है? क्या नहीं किया मैंने, पूरी जिंदगी लगा दी इनके लिए। और जब मेरे पास ऐसा समय आया तो ऐसी बात कर रहे हैं। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां करे गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यदि भगवान को इतना याद किया होता, इतनी सेवा की होती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। सब चले गए, बहू चली गई, बेटा चले गए, अम्मा रह गई। सब चले गए, अम्मा रह गई बस। बाबा की अम्मा, बाबा की, जोर से बोला करो, बाबा की, जोर से बोलो, बाबा की, बाबा की, बाबा की, बाबा की अम्मा। ए तुम काई को, बच्चों की अम्मा तो होती है, बाबा की अम्मा। हाँ, बाबा की बे बुढ़िया रह गई। और बुढ़िया कह रही है, सुनो मैं जा रही हूँ और तुम्हें कहूँ काम की जरूरत हो तो बुला लियो। हाँ, अब बेचारो बोल ना पाए रहो तो बुढ़िया का कह रही है, बुला लियो। बुढ़िया चली गई। देखो हमें तो नहीं रहना, नाती बेटा खिलाने हैं, अब तुम आई तो कहा कहे, अब तुम हम चले। बुढ़िया चली गई, बुढ़ा रोने लगा। एक दिन वो था, फलाना काम होगा, आज फलानी सब्जी बनेगी, ये चीज होगी। और जैसे ही बुढ़ापा आया और बुढ़ापे में आवाज लगा दी, बेटा आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा हलवा और वहां में देसी घी डाल के थोड़ा सा मिल बना के ले आ। तो और तो कोई बोलेगा नहीं, वो बुढ़िया कहेगी, है बुड्ढा देसी घी खाएगा, अरे का पहलवानी करेगा, बच्चों के लिए घी नहीं है तो का पहलवानी करनी। रोता है। उम्र डली, काम काज बंद, तो जो नाती बेटा प्यार करते थे ना, वही कहते हैं, नाती बेटा कहे मर जा बुड्ढा, क्यों? क्योंकि अब तू कमाने के काबिल नहीं है। नाती बेटा कहे मर जा बुड्ढा, तू कमाने के काबिल नहीं है। और एक बात और है, जो बूढ़े बड़े होते हैं ना, बिना यहाँ तो कौ पुराने घर में डाल देते हैं, मतलब पुरानो घर होगा ना, पुरानो बा में डाल देंगे। और पुरानो घर नहीं होगा तो कौ टूटी सी झोपड़ी बना के बा में डाल देंगे, और कोई नहीं जाता वहाँ। बुढ़ा बुढ़िया दोनों रो लेते हैं और अपनी बन जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे। इसका कोई शरीर काम नहीं करता, कबू एक टाइम बना लेते हैं, दोनों टाइम खा लेते हैं, शरीर काम नहीं करता। दोनों रो लेते हैं, बात कर लेते हैं। बुढ़िया कहती है, तुम्हें पता है जब मैं नई बहू बन के आई है तो मेरी सास कितनी खुश है रही, खुशी के मारे कहूँ पाँव रख रही, कहूँ चल रही, कहूँ पाँव रख रही। वही ससुर की देहरी और वही पुरानो नाम, लेकिन एक दिन बहुअरे होती थी
अब पढ़ो डुकरिया नाम। एक दिन तो जो होती बहू आई है वो अब पढ़ो डुकरिया नाम। बुढ़ा कह रहा है मैं वो घोड़ी पे बैठ के गयो तो पता, हाँ जूता पहुंचवे बारे मेरे संग गए दोस्त। हमारे दोस्त पहले ऐसे है कि बई रूमाल दे तो जूता पहुंच लेते और बई दे मोड़ो पहुंच लेते, ऐसे ऐसे तो दोस्त गए हमारे संग। एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी अब पढ़ो डोकरा ना। दोनों रो लेते हैं। एक बुढ़िया अपने नाती ते कह रही, नाती ते जब मैं तेरी उम्र की यही ना तो दिन में 20 बार मौत होती। बुढ़िया कह रही है नाती थे कि जब मैं तेरी उम्र की है ना तेरी बराबर की तो 20 बार मौत होती मैं दिन में। तू यूं ही डोल तो रहते तेरी उम्र की है तो 20 बार मौत होती मैं। तो नाती बोलो तब ही सुकड़े गो है, क्योंकि तू 20 बार धोती तेरे ज्यादा धोयो तो जल्दी सुकड़े गए, कमी धो लेती। अलग रहते हैं, रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी खा लेते हैं, कभी भूखे रह लेते हैं, कोई नहीं जाता। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, नए लोग आते हैं पुराने नहीं आते। रोते हैं, बिलखते हैं, इन्हें अलग डाल दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। कोठी को किसने बनवाई? उन्होंने ही बनवाई। घर मकान उन्होंने ही बनवाया और उन्हीं को उसी घर से निकाल के अलग कर दिया जाता है। ये आज की औलाद ऐसी है साहब। लेकिन हाँ, जितने बूढ़े बड़े बैठे हैं, प्रार्थना है मेरी ऐसा मौका नहीं आएगा। कब? जब भजन करोगे। और ऐसा मौका कब आता है? ऐसा अवसर कब आता है? क्यों आता है? क्योंकि कबहू की नौना भजनवा कैसे बीतेगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 80-90 साल की उम्र रह गई, 60 साल की उम्र रह गई, 60 साल की उम्र रह गई है, गुस्सा में ही भरे पड़े हैं, और नहीं तो लड़ाई करा रहे, और धर्म का पथ तो पता ही नहीं है। शर्म की बात है ये। महाराज भजन करो, हमारे शास्त्र पुराण यही संकेत कर रहे हैं। ऐसा मौका तब आता है जब भजन न किया हो, ऐसे दिन तब देखने पड़ते हैं जब भजन न किया हो। कबहू की नौना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी वो मनवा, कैसे बीतेगी। भजन नहीं किया इसलिए ऐसे दिन आए। और हाँ, ये भजन तो होगा ही कल।